अखिलेश यादव को पहले न्योता नहीं आया, जब न्योता आया तो उन्होंने कहा हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोगों को नहीं जानते। भगवान राम को माने नहीं। ऐसा है, ये शायद भगवान राम को ही नहीं मानते हैं। वैसे तो कहेंगे हम यदुवंशी हैं, हम यदुवंशी हैं, हम यादव हैं, हम भगवान किशन के वंशज हैं। पहले राम फिर किशन, पहले राम थे उसके बाद किशन भगवान आए हैं। आज तुमको राम जन्मभूमि पे इनवाइट करना नहीं चाहिए, तुमको स्वयं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यूपी में मेरे यूपी में जो बिना बुलाए मेहमान आता है उसे स्वागत करते हैं और दुश्मन को भी ऊंचा बैठका देते हैं हम लोग। समझ में आई? इनको तो खुद जाना चाहिए कि प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, हमसे तो बन नहीं सकता। आज कम से कम मोदी जी ने और योगी जी तो कम से कम कोई ऐसा प्रधानमंत्री तो आया जो राम जी का घर तो बनवाया कि नहीं। और जो कहते हैं ना कि ये मोदी जी आए तो हिंदू और मुस्लिम करते हैं, अगर ऐसा ही बात होता तो दुबई में मंदिर बना है, मुस्लिम कंट्री है, तो वहां क्यों इतराज होनी चाहिए? वहां के तो लोग खुश हैं, दुबई के लोग तो खुश हैं कि भाई दुबई में मंदिर बना। जो अपने आप को यादव बोलते हैं और श्री कृष्ण के वंशज बोलते हैं, अगर असलियत में ऐसा है और किसी समुदाय के प्रति प्रेम भाव इतना ज़्यादा नहीं है कि सत्ता की भूख जिसे कह सकते हैं, कि अगर हम राम मंदिर जाएंगे तो शायद हमारी सत्ता चली जाए या अलग समुदाय जो हमें वोट देता है वो शायद वोट देना बंद कर दे, तो उससे बढ़ करके आपके जो पूर्वज थे जिसको श्री कृष्ण जी आप कहते हैं, हम यादव फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या उनका निरादर नहीं होगा ये? और कायदे से देखा जाए तो इनके अगर पूर्वज भी देखे, जैसे मुलायम जी, उन्होंने क्या कहा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आज का युग क्या कहता है, आज का युवा क्या कहता है, ना रहे मुलायम ना रहे काशी राम, जग जग में गूंज रहा एक ही नाम जय श्री राम। तो इसी से हमें तो पता है कि जय श्री राम क्या है और राम मंदिर क्या है, लेकिन जिनके पूर्वज ही राम विरोधी रहे हो और जिन्होंने भी ठान लिया कि हम भी राम विरोधी हैं, और मुझे तो समझ नहीं आती कि यूपी के अंदर क्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा तादाद में सनातनी हिंदू हैं, और ये उन्हीं को नाराज करके, उन्हीं के आराध्य का विरोध करके इलेक्शन कहाँ लड़ना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान में जाकर के या पाकिस्तान में जाकर के? अगर हिंदुस्तान में रह करके आपने अभद्र टिप्पणियां करनी है सनातनियों पे, देवी देवताओं पे, उसका छोटा एक एग्जांपल देखते हैं। मालदीव और लक्षद्वीप का जो अभी मुद्दा चला, मालदीव के अंदर 3 मंत्रियों ने खाली मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी करी और तीनों सस्पेंड कर दिए गए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। और वही डूब गई वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की इकोनॉमी डूबी। और साथ ही भारत के अंदर क्या होता है, जो सनातनियों को डेंगू मलेरिया बोलता है, जो हिंदू विरोधी नारे लगाते हैं, जो मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनकी माता जी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो 26 गठबंधन पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि एक तरफ एक देश की अर्थव्यवस्था क्या डूबी, एक 80,000 करोड़ का नुकसान क्या हुआ, कितनी फ्लाइटें, कितने होटल रद्द क्या हुए, उसे समझ आ गई कि ये मोदी बैठा है ना, ये कोई हल्का नेता नहीं बैठा भारत के अंदर, ये विश्व गुरु की ओर जाने वाला नेता है, जिसने बड़े बड़े विश्व के सत्ताधारी नेताओं को झुका दिया भारत के अंदर। बाइडन जैसे को, चीन जैसे को, पाकिस्तान जैसे को, वो तुम्हारे को कहाँ पे रखेगा? और मोदी जी ने तो अभी एक बंदा 4000 किलोमीटर चला, 3 राज्य मोदी जी को दे गया। स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उनका विरोध हमें नहीं करना चाहिए। मोदी जी के लिए जगह जगह जाकर के वोट इकट्ठा कर रहे हैं, और एक बंदा 100 मीटर चला और दूसरे देश की अर्थव्यवस्था डंप हो गई। अच्छा, और कितने ही लोग फिल्म इंडस्ट्री के, क्रिकेटर इंडस्ट्री के, सारी जगहों के सारे मोदी पक्ष में आ गए, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं मोदी के पक्ष में। मंदिर का है, मंदिर पे लगातार टिप्पणियां होती हैं, लगातार विरोध करते हैं लोग। कोई राम को मांसाहारी बता देता है तो कोई राम को काल्पनिक बता देता है, कोई राम के लिए अयोध्या की जो गलियां हैं वहाँ कह देता है वो विवादित हैं। दशरथ के इतने 1000 कमरे थे, कैसे पता करोगे कौन से कमरे में राम हुए थे? ऐसे ऐसे सवाल हैं जो लोग उठाते हैं।
ये कहते हो ना, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये सनातन में और राम जी के ऊपर ही टिप्पणी कर सकते हैं। राम जी को कहते रहो ना, राम जी ने तो बेलपत्र भी खाए थे, राम जी ने तो झूठे बेर भी खाए थे शबरी के। तुम खा करके दिखाओ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 14 साल का वनवास इसलिए किया था कि पिता की आज्ञा थी। तुम्हारे औरंगजेब की तरह नहीं, जो थाली में 4 भाइयों के सर सजा करके ले गया था उस बाप के बाद, जिसको खुद जेल में डाल रखा था। हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को शिक्षा देंगे राम जैसे बनना, भरत जैसे बनना, जिसने राजयोग को अपनाया भी नहीं, जबकि राजयोग उसको मिल रहा था। तब भी खड़ाऊ सीट पे रखकर वो 14 साल इंतजार करता रहा। जो मेरा भाई आएगा, जब प्रभु राम आएंगे वही यहाँ विराजेंगे। ऐसा नहीं जो सत्ता की भूख के लिए अपने बाप को जेल में डालता है और 3 भाइयों का सर काट करके थाल में सजा करके ले जाता है। गलत क्या कह रहे हैं? अगर वहाँ हॉस्पिटल होता या स्कूल होता, वहाँ नफरत की जमीन है, वो ये लोग ये कह रहे हैं। सर, मैं इनके पास तो बहुत अच्छा मौका है। ये सनातन पे तो 2 मिनट में उंगली उठाते हैं, विरोध भी करते हैं। अब तो राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी है 22 तारीख को। बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी, 5 एकड़ उन्होंने खरीदी भी है। 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन है। अस्पताल, विश्वविद्यालय और कई ऐसी यूनिवर्सिटियां इकट्ठे बन सकती हैं। 2 शब्द बोलो सर, बाबरी मस्जिद हटा करके उस जमीन के ऊपर अयोध्या में दशरथ हॉस्पिटल बन रहा है। सर, वो मोदी जी बना रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अगर विपक्ष में हिम्मत है तो जैसे वो कह रही थी ना कि राम मंदिर जगह अस्पताल बनाती, विश्वविद्यालय बनाती, कॉलेज बनाती, मेडिकल संस्थान बनाती, तो 2 टिप्पणियां कर दो। बाबरी ना बनाए, मुस्लिम भाई जो है वहाँ पर अस्पताल बनाए, वहाँ पर कॉलेज बनाए, वहाँ पर IIT बनाए। जबकि कांग्रेस खुद 65 साल के अंदर एक एम्स दे पाई थी भारत को, और जिसका रोना रोती है एम्स दिए 6 एम्स 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिलान्यास किया, जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। 16 एम्स का निर्माण आदरणीय मोदी जी ने किया। ठीक है जी, 25 शताब्दी अपने 65 साल के कार्यकाल में भारत को दे पाई थी। जो कहती है ट्रेनें चलाई 9.5 साल के अंदर 75 वंदे भारत अकेले मोदी ने दौड़ा दी। टूटी फूटी सड़कें दे पाई थी 65 साल के अंदर, 14 लेन के एक्सप्रेसवे मोदी जी ने दे दिए। ठीक है। सवाल आपने बता दिए मोदी जी के काम, मगर मैं फिर मंदिर पे आता हूँ वापस। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, धर्म की राजनीति करती है। मथुरा ले लिया, मथुरा अभी सर्वे चल रहा है, काशी सर्वे चल रहा है, अयोध्या ले लिया, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है देश में। पहले पक्ष की दोनों धर्मों की बात होती थी, मगर अब सनातन की बात हो रही है। ऐसा क्यों है? सर, सनातन की बात ही तो होगी हिंदुस्तान में। 100 करोड़ हिंदुओं को 70 साल के संघर्ष के बाद और 500 सालों के कठोर परिश्रम के बाद जाकर के मंदिर मिल रहा है, तो सनातन धर्म की बात नहीं होगी 100 करोड़ हिंदुओं वाले देश में। तो क्या एक अलग समुदाय की बात होगी? और अखिलेश यादव जो इतनी बड़ी हाँ कर रहे हैं, सारे मुस्लिम पार्टी के अंदर लेकर के हिंदुओं का विरोध करते थे, जाटों का विरोध करते थे, किन भाइयों बहनों के चक्कर में कत्लेआम करा देते थे छोटे छोटे बच्चों का, और धर्म की और कूटनीति की राजनीति ये करते आ रहे थे। तो आज अगर ये धर्म की राजनीति नहीं करते और मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आप जाओ ना राम मंदिर के अंदर दर्शन करने। किसने रोका है? क्यों राम का विरोध हो रहा है? अगर आपके अंदर इष्ट है, आपके अंदर भाव है, तो क्यों मोदी को देखते हो? मोदी जी को साइड करो, जाओ, लेकिन जाओगे नहीं। क्यों? एक अलग और खास समुदाय आपसे निराश हो जाएगा। उसे समझ आ जाएगी कि ये तो हमें हिंदू मुस्लिम में बलगलाते थे, इन्होंने तो हमें अनपढ़ रख करके हमेशा बलगलाया, और आज अपनी सत्ता बचाने के लिए राम मंदिर जा रहे हैं। उनको निराश नहीं करना चाहते ये, चाहे 80 करोड़ सनातनी निराश हो जाए।